हेलो 7th क्लास। आपके अभी ओरल टेस्ट ख़त्म नहीं हुए हैं, तो अभी भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे रही हूँ। अभी तक मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो किसी भी चैप्टर के नहीं समझाए हैं, तो मैं वही आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स समझा रही हूँ। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको सारे ही आने हैं, कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं होना है। आप कहीं ये ना सोचे कि ये वाला तो टॉपिक कट हो गया है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं तो मैं याद ना करूँ, ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको सारे ही याद करने हैं। तो मैं आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं आपके, क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको जूम पे भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट 3 चैप्टर आपको मैं उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको समझा रही हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे जूम क्लास में पूछ ले। इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सबसे पहला वर्ड है मिडिवियल। मिडिवियल जो है मैंने आपको बताया था, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम इन द मिडल, मिडल का टाइम। ये मिडिवियल पीरियड जो है वो एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है द मसीहा। मसीहा जो है एक तरीके से माना जाता है कि भगवान द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति था जिसने भगवान का मैसेज जो है जीविश लोग जो थे उनको डिलीवर किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दबे हुए थे। उनको उस तकलीफ से आज़ादी दिलवाने के लिए वो आए थे। नेक्स्ट है द क्राइस्ट। द क्राइस्ट जो है वो मसीहा या टाइटल जो दिया गया उनको, जीसस क्राइस्ट को उनको बोला जाता है। नेक्स्ट है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो बाइबल का पहला मेजर पार्ट है। ये ट्रेडिशनली डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे लॉ, हिस्ट्री, पोइट्री। तो वो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का जो सबसे पहला मेजर पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूट्स है, उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म यानी कि क्रिश्चियंस का एक रिचुअल होता है, राइट होता है, जिसमें वो एक पर्सन के सर पे जो है पानी छिड़कते हैं या फिर उसको एक पवित्र पानी में जो है डुबकी लगाते हैं, जो सिंबलाइज करता है कि वो अब प्योर हो गया है और अब वो क्रिश्चियन चर्च में उसका एडमिशन हो गया है। नेक्स्ट है रेस्यूरेक्टेड। रेस्यूरेक्टेड का मतलब होता है कि वो जो है वापस अपनी ज़िंदगी में चले गए मरने के बाद। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीसस क्राइस्ट की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली थी, तो सबको यही लगा था कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो बॉडी है वो वापस अपनी ज़िंदगी में चली गई है। नेक्स्ट है द गॉस्पेल्स। गॉस्पेल्स जो है वो पहली 4 बुक हैं न्यू टेस्टामेंट की, यानी कि सेकंड पार्ट, बाइबल की जो सेकंड पार्ट है उसकी पहली 4 बुक्स का है, उसको नाम दिया गया है गॉस्पेल्स। ये जो है हमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ और उनकी टीचिंग्स के बारे में बताते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर, जिसमें सबसे पहले है द गोथ, द वेंडल्स एंड द फ्रैंक्स। ये जो थे यूरोपियन ट्राइब्स थे जिन्होंने रोमन और ग्रीक एम्पायर के ऊपर जो है वो हमला किया था अर्ली मिडिवल पीरियड में। नेक्स्ट है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स जो थे वो मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो है वो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो एक लड़ाई की जाती है, टर्क्स या क्रिश्चियंस जो आपस में लड़े थे, कि जो क्रिश्चियन एम्परर है उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल, उन्होंने अपनी ज़मीन को हथियाने के लिए, जेरूसलेम जो है उसको हथियाने के लिए टर्क्स के अगेंस्ट जो है वो वॉर किया था, जिसको बोला जाता है क्रूसेड्स। ये धर्म से रिलेटेड वॉर होता है कि इन्होंने हमारी पवित्र ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, इनको हमें हटाना है, तो इसीलिए जो है ये किए जाते हैं और इनको होली वॉर्स कहा जाता है, क्रूसेड्स को। नेक्स्ट है रिनेसेंस। रिनेसेंस वो पीरियड था यूरोप का जो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी सीई तक चला, जब लोगों को जो है इंटरेस्ट जागने लगा नए नए आइडियाज़ की तरफ, नए नए कल्चर की तरफ। अब वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उस वक्त हमें बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलती है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो लिटरेचर हो। नेक्स्ट है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो है एक फॉर्म था गवर्नमेंट का, कि उस ज़मीन के, जैसे ज़मींदार आपने सुने होंगे ना, ये उसी तरीके से होते हैं कि एक ज़मीन को होल्ड करके रखते हैं। राजा जो है उनको ज़मीनें प्रोवाइड कराते थे, एक ग्रांटेड दिया करते थे, एक गिफ्ट के तौर पे दिया करते थे, और उसके बदले में वो राजा को मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे। नेक्स्ट है मॉन्क्स। मॉन्क्स कौन होते थे? वो प्रीस्ट होते थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है पूरी तरीके से गॉड और ह्यूमैनिटी को डिवोट कर दिया था, और वो मोनेस्ट्रीज में रहते थे और शादी नहीं करते थे। नेक्स्ट है नन्स। नन्स वो वुमेन हुआ करती थी जिन्होंने अपनी लाइफ को जो है गॉड और ह्यूमैनिटी को डिवोट कर दिया था, ठीक है। ये ननरीज में रहती थी और ये भी शादी नहीं करती थी। नेक्स्ट है एन एबे। एन एबे जो है एक लार्ज चर्च हुआ करता था, मतलब कई सारी बिल्डिंग्स को मिलाकर जो है वो बनाया जाता था, जिसमें मॉन्क्स और नन्स जो है रहते थे। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है किसी भी एक स्पिरिचुअल चीज़ से या कनेक्ट नहीं करना,
हर एक को इक्वल मानना, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल को नहीं मानना, उसको बोला जाता है सेक्युलर। अब आ जाओ आप आपके थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर स्प्रेड ऑफ इस्लाम की इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहले है मक्का। मक्का जो है वो अरब का एक टाउन है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। ये मुस्लिम्स का एक बहुत ही बड़ा होली प्लेस है। नेक्स्ट है मदीना। मदीना भी एक टाउन है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो है शिफ्ट हुए थे अपने फॉलोअर्स के साथ 622 CE में। नेक्स्ट है हिजरत। हिजरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त भी बताया था। ये वो ट्रैवल माना जाता है, जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे तो उसको हिजरत माना जाता है। हिजरी, यही टाइम पीरियड जब वो ट्रैवल करते हैं, इसी को वो मुस्लिम कैलेंडर में माना जाता है। यहीं से मुस्लिम कैलेंडर्स की शुरुआत होती है और उसको हिजरी कहा जाता है। नेक्स्ट है अबू बकर। अबू बकर जो है वो बहुत फेथफुल फ्रेंड थे और फॉलोअर थे प्रॉफिट मोहम्मद के। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद ही उनको, अबू बकर को ही उनका जो है उत्तराधिकारी माना गया था। नेक्स्ट है खलीफा और खैलिफ, यानी कि सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के जितने सक्सेसर हुए उनको टाइटल दिया गया खलीफा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते थे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के। नेक्स्ट है अल बरूनी। अल बरूनी एक मुस्लिम स्कॉलर थे जो भारत में आए थे महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे के साथ। उनकी बुक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए जानने के लिए कि उस वक्त भारत का कल्चर क्या था, उस वक्त लोगों की फ़िलॉसफी क्या थी, क्या क्या हम लोगों ने उस वक्त साइंटिफिक अचीवमेंट कर रखी थी। तो अल बरूनी की बुक के ज़रिए से ही हम उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं। अभी आपको पहले 3 चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड समझाए हैं, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।